नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। देश के प्रमुख औद्योगिक संगठन FICCI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा को मुख्यमंत्री के लिए मनहूस शहर का तमगा अफसरशाही की देन है, क्योंकि उन्होंने इस शहर को लूट का अड्डा बना रखा था। यहाँ कोई मुख्यमंत्री न आए, इसलिए नोएडा को मनहूस बताकर दूर रखा जाता था। इस मिथक को उन्होंने यह कहते हुए तोड़ दिया कि कुर्सी पर जिंदगी भर के लिए बैठने नहीं आया हूं। अगर नोएडा जाने मात्र से मुख्यमंत्री की कुर्सी कल जाती है तो आज चली जाए, लेकिन वह नोएडा जाकर रहेंगी। नतीजा सामने है, हर रोज मरता हुआ शहर आज जीवंत हो उठा है। प्रदेश में 38 साल बाद FICCI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी किसी औद्योगिक संगठन के कार्यक्रम के रूप में फिक्की की ही बैठक में गए थे। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के नाते वहां उद्यमियों से क्या कहना है, इसे लेकर उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव और IDC से पूछा तो जवाब मिला कि केवल आश्वासन दे दीजिए, जैसा पिछले मुख्यमंत्री करते आए हैं। बस इस पर योगी ने कहा कि वह यहां केवल आश्वासन देने नहीं आए हैं, बल्कि जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। लगातार तालियों से गूंजते सभागार के बीच उन्होंने कहा कि बिजनौर और आगरा को लेकर भी तमाम तरह की धारणाएं फैलाई गई थीं। आगरा के सर्किट हाउस में भूत घूमते हैं, यह कहकर रात में मुख्यमंत्री को टिकने नहीं दिया जाता था। योगी ने कहा कि उन्होंने जिद पकड़ ली है कि वह आगरा के सर्किट हाउस में ही ठहरेंगे और भूतों के साथ संवाद करेंगे। वह वहां रात में रुके और इस मिथ को भी तोड़ा। इस दौरान CM योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए जब मैं चित्रकूट में गया तो मैंने वहां के उद्यमी और व्यापारियों की एक बैठक की। ऐसे ही मैं रात्रि को वहां रुका था। एक 2 कमरे का गेस्ट हाउस था वहां पे, तो प्रशासन को संकोच हो रहा था। उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं तो कहीं भी रुक जाऊंगा, मेरे लिए तो एक तख्ता चाहिए, हम उसी में ले जाएंगे, लेकिन कोई समस्या नहीं। मैं रात्रि को रुका, मैंने रात्रि को ही बुलाया लोगों को और मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी आखिर ये चित्रकूट विकास क्यों नहीं कर रहा है? आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम यहां आए होंगे और यहां पे देश और दुनिया आना चाहता है, ये विकास क्यों नहीं हो रहा है? तो बंद कमरे में थे हम लोग। उन्होंने कहा, देखिए बंद कमरे में हम बोल दे रहे हैं, यहां कुछ डकैत हैं जो अपहरण करते हैं और हम लोग भी किसी प्रकार से अपनी पूंजी बचा करके रखते हैं, इसलिए अपना विस्तार भी नहीं करते। तो मैंने कहा, अगर डकैतों का सफाया हो जाएगा तो क्या यहाँ निवेश होगा? लोगों ने कहा, उससे होगा। मैंने कहा, मैं अगली बार तभी आऊंगा जब डकैतों का पूरा सफाया करके आऊंगा, और घबराइए मत। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं अगली विजिट में जब गया 6 महीने के बाद, तब तक वहां से सभी डकैतों का सफाया हो चुका था। आज वहां पे चित्रकूट में या बुंदेलखंड में कोई डकैत नहीं है, कोई डकैती नहीं पड़ती, कोई अपहरण नहीं कर सकता, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। आज वहां निवेश हो रहा है, अच्छे उद्योग हो रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ चुका है। वहां पर एयरपोर्ट का निर्माण अंतिम चरणों में चल रहा है, बहुत शीघ्र हम एयर कनेक्टिविटी वहां देने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के 1 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एक जनसंवाद कार्यक्रम में गांधी परिवार के विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। वरुण ने राजा और एक गायक की कहानी सुनाते हुए कहा कि गांधी परिवार ऐसा नहीं है जो मीठी मीठी बातें कर ले और आपसे आपका वोट चोरी कर ले। बीजेपी सांसद ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को खड़ा करने में पीलीभीत के लोगों का काफी योगदान है, इसलिए मैं हमेशा आप सभी की सेवा में तत्पर रहूंगा। मेरी मां ने आपकी 30 साल तक सेवा की है, अब मैं भी आपकी सेवा कर रहा हूं। भले ही कड़वा बोले लेकिन सच बोलेंगे। इसी दौरान सांसद वरुण गांधी ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वे भले कड़वी बात बोलेंगे लेकिन हमेशा सच बोलेंगे। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ झूठ ड्रामा करे और आपका वोट चोरी कर ले जाए। उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो आप सभी हाँ में हाँ न मिलाएं, बल्कि मुझसे सवाल करें। आपको खुद को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, अपना वोट बहुत सोच समझ कर दें, भेड़चाल में किसी को वोट ना दें। इसके साथ ही वरुण गांधी ने जनसंवाद कार्यक्रम में राजा और एक गायक की कहानी सुनाते हुए विरोधियों पर तंज कसा।
वहीं तंज कसते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। समय अच्छा आ रहा है आगे जाके। मैं इतना ही ये कहूंगा कि हाँ जी, जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एक तौलिया दे देना मेरे को, टिश्यू दे। संविदा कर्मचारी, आशा बहू, आंगनवाड़ी, महिला समूह, शिक्षा मित्र, ये सारे लोग जो हैं इनको पर्याप्त पैसे नहीं मिलते। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसके बाद पूरे देश को नीरज चोपड़ा पर गर्व है। इसी कड़ी में ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा को अमरोहा के आर्टिस्ट जुहैब खान ने अनोखा सम्मान दिया है। उन्होंने कोयले से उनकी 6 फीट की तस्वीर बनाई है। यह तस्वीर उन्होंने 45 मिनट में बनाई है। बता दें कि जुहैब खान और भी कई लोगों की इसी तरह सम्मान दे चुके हैं। अपनी कला से वह दूर दूर तक मशहूर भी हैं। जुहैब खान ने बताया कि नीरज चोपड़ा की तस्वीर 6 फीट की है। उन्होंने कहा कि यह बात देश के लिए किसी गौरव से कम नहीं है। नीरज चोपड़ा ने अपनी प्रतिभा से देश का न सिर्फ नाम ऊंचा किया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हौसला कभी नहीं टूटता है। अमरोहा के रहने वाले युवा चित्रकार जुहैब खान द्वारा यह पहली तस्वीर तैयार नहीं की गई है, बल्कि इससे पहले भी वह सैकड़ों लोगों को इसी तरह मुबारकबाद और श्रद्धांजलि दे चुके हैं। इस हुनर के बदौलत वह दूर दूर तक मशहूर हो चुके हैं। 6 साल की उम्र से वह चित्रकारी करते आ रहे हैं। यही वजह है कि बड़े अनुभव की वजह से वह बड़े आयाम भी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वह अब तक लगभग 500 लोगों की इसी तरह तस्वीर बना चुके हैं। एक तस्वीर को बनाने में लगभग 30 से 45 मिनट का समय लगता है। जुहैब खान ने पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री भी हासिल की है। मेरा नाम जुहैब खान अमरोहवी है। मैं उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में रहता हूँ। मैं एक चित्रकार हूँ और समय समय पर हिंदुस्तान में घटित घटनाओं पर आधारित चित्र बनाता हूँ। क्योंकि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर हमें खुशी का मौका दिया है, भारत के लिए गोल्ड जीता है। इस संबंध में क्योंकि आजकल भारत बहुत ऊंचे ऊंचे कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, हम अभी चांद पर पहुंचे हैं और अब हमारे भारत के चांद ने एक कारनामा कर दिखाया है और हमें सोने का एक तमगा दिलाया है। इस संबंध में मैंने एक 6 फुट का कोयले से चित्र तैयार किया है और ये खुशी अपनी दर्शाई है। आगामी 18 सितंबर को इको गार्डन लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय नेतृत्व चौधरी नरेश टिकैत और चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर होने वाली महापंचायत को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में बाराबंकी जनपद में जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा के नेतृत्व में समूचे जनपद के किसानों ने कमर कस ली है। मासिक बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन ने बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सख्त दिशा निर्देश देते हुए सभी पदाधिकारियों को आदेशित किया है। बता दें कि सरकार की वादा खिलाफी और किसानों की अहम समस्याओं को लेकर ही यह महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिस पर जिला अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में स्वीकार करते हुए सभी किसानों ने राष्ट्रीय महासचिव को आश्वासन देते हुए बताया कि बाराबंकी से 10,000 से ज्यादा किसान लखनऊ महापंचायत में भाग लेंगे। जिला अध्यक्ष के द्वारा जनपद के सभी पदाधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि आज से ही लगातार गांव जाकर बैठकें करते हुए अपने हक और अधिकारों के लिए किसानों को भारी से भारी संख्या में लखनऊ महापंचायत में चलने के लिए तैयार करें। बैठक को संबोधित करते हुए युवा शेर प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह ने संबोधित करते हुए किसानों में जोश भरते हुए कहा कि बाराबंकी से ऐतिहासिक भीड़ लखनऊ पहुंचनी चाहिए। साथ ही बता दें कि बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन, उत्तराखंड तराई क्षेत्र के अध्यक्ष मान सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पटेल, प्रदेश महासचिव उत्तम वर्मा, मंडल अध्यक्ष अयोध्या अनिल वर्मा, जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा सहित सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित रहे। परिचय दीजिए अपना। राजवीर सिंह जादौन, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन। बाराबंकी की मासिक बैठक भारतीय किसान यूनियन में राष्ट्रीय नेतृत्व का आगमन हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? ये हमारा सौभाग्य था। बाराबंकी जैसे
गरिमापूर्ण जनपद की मासिक मीटिंग में मुझे भागीदारी करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य था। विशेष उद्देश्य ये था कि 18 सितंबर को यहाँ लखनऊ इको गार्डन में एक बड़ी महापंचायत भारतीय किसान यूनियन की होने जा रही है। उसकी तैयारी के सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ बैठ कर के चर्चा की है और सभी पदाधिकारी, केवल पदाधिकारी बुलाए गए थे, तो उसकी मीटिंग की तैयारी के चक्कर में यहाँ पर हम लोग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के यमुनापार इलाके के खीरी थाना क्षेत्र में सोमवार को स्कूल से अपनी चचेरी बहन के साथ लौट रहे 10वीं की एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। छात्र की हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के कुछ युवकों पर लगा है। बताया जा रहा है कि छेड़खानी का विरोध करने पर दूसरे समुदाय के युवकों ने छात्र को पीटकर मार डाला। घटना के बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। देर शाम तक हंगामा चलता रहा। हंगामा बढ़ने पर पुलिस कमिश्नर समेत कई आला अफसर मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मामला छात्रों के बीच आपसी विवाद का है। वहीं मृतक की चचेरी बहन ने आरोप लगाया है कि आरोपियों के साथ मिलकर ग्राम प्रधान खीरी मोहम्मद यूसुफ ने भी उसे पीटा है। बता दें कि खीरी थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाला 16 वर्षीय किशोर सत्यम शर्मा परमानंद इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था। इस कॉलेज में उसकी चचेरी बहन कक्षा 9 में पढ़ती है। सोमवार को कॉलेज में किसी बात पर दूसरे समुदाय के छात्रों से उसका विवाद हो गया। हालांकि उस वक्त स्कूल के शिक्षकों ने ही बीच बचाव कर मामले को शांत कर दिया था। लेकिन कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जब छात्र अपनी चचेरी बहन के साथ घर लौट रहा था, तब रास्ते में दूसरे समुदाय के युवकों ने उसकी चचेरी बहन पर भद्दिया कमेंट किया, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने छात्र पर हमला कर दिया और पटरे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। 10वीं के छात्र की हत्या की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद छात्र के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित होकर सड़कों पर आ गए। हंगामा बढ़ने पर दुकान बंद कर दी गई। देर रात आरोपी प्रधान, नाबालिग और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा के मुताबिक 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं डीसीपी यमुनानगर संतोष मीणा का कहना है कि छात्रों का कॉलेज में विवाद हुआ था। इस विवाद में उसके साथ पढ़ने वाले छात्रों ने पटरे से हमला कर दिया। जख्मी छात्र को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छेड़खानी की किसी ने अफवाह फैला दी, जो कि गलत है। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े भरी बाजार में एक युवती से चेन स्नैचिंग की गई। लुटेरे ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब युवती पंसारी की दुकान पर बैठी हुई थी। पूरा मामला दुकान के पास लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक दुकान के पास दबे पांव आता है और युवती से चेन स्नैचिंग कर भागता है। इसके बाद वो अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर रफू चक्कर हो जाता है। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के सर्राफा चौक पर मामचंद एंड सन्स पंसारी की दुकान का है। 4 सेकंड के अंदर युवती के साथ हुई चेन लूट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक सफेद रंग का गमछा बांधे हुए दिखाई दे रहा है। चेन स्नैचिंग की ये घटना पंसारी की दुकान के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखा जा सकता है कि बाइक सवार एक युवक दुकान से कुछ दूर आगे आकर रुकता है। उसके रुकने के ठीक बाद सिर पर सफेद गमछा डाले युवक दुकान पर आता है। चेन स्नैचिंग के बाद वो उसी काली रंग की पल्सर बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों बाइकर्स पहले से ही बाप बेटी का पीछा कर रहे होंगे। घटना के बाद व्यापारी नेता रामकुमार तायल ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। वहीं रामकुमार ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी से जो गोल्ड चेन की लूट हुई है उसका वजन 15 ग्राम था। दिन दहाड़े चेन की स्नैचिंग की इस वारदात के बाद पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि बाइक सवारों की शिनाख्त की जा रही है। जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बाजार में लगे अन्य सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के कार्यकर्ताओं ने और सनातनी हिंदुओं ने आज मथुरा जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि हनुमान मंदिर को तोड़ने के बाद उसकी मरम्मत करके उसको सही कर दिया जाए। न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि मथुरा गोवर्धन रोड पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर था, जो कि सड़क किनारे बना हुआ था और सड़क से काफी दूर था। बावजूद इसके लोक निर्माण विभाग ने उसको तोड़ दिया। जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के पदाधिकारी ने 15 दिन पहले राय रोड पर बीच सड़क पर बनी हुई सैयद को तोड़ने का प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उसे आज तक
कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि मंदिर को तोड़ने में इतनी जल्दबाजी की गई और सैयद को तोड़ने में कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है। कुछ अधिकारी सैयद वालों से रिश्वत खा गए हैं और बीच सड़क पर बनी हुई सैयद को बचाने में लगे हुए हैं। सभी सनातनी हिंदू वासियों ने जिलाधिकारी से प्रार्थना की है कि हनुमान जी की मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए और लक्ष्मी नगर के पास राया रोड पर बनी हुई सैयद को तोड़ा जाए। इस अवसर पर कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन अश्विनी शर्मा, कार्यक्रम प्रभारी राजेश पाठक, राष्ट्रीय सचिव राम सिंह, सूबेदार जिला अध्यक्ष पत्रकार दिनेश शर्मा, एडवोकेट देवेंद्र कुमार वर्मा, जिला मंत्री पवन कुमार, जिला उपाध्यक्ष राम पुरोहित, जिला मंत्री खुशीराम ठाकुर सहित अनेक सनातनी हिंदू मौजूद थे। आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे सभी हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ आए हुए हैं और हमने डीएम साहब से मांग की है कि गोवर्धन तहसील में मथुरा गोवर्धन रोड पर अड़िंग पर एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर था, उसको पीडब्ल्यूडी विभाग ने तोड़ दिया है, जबकि वो सड़क किनारे से काफ़ी दूर था। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे अधिकारी हैं जो सपा बसपा मानसिकता के लोग हैं, उनको केवल हिंदुओं के मंदिर दिखते हैं। राया रोड पर लक्ष्मी नगर के पास में 20 रोड पर बहुत बड़ा सैयद बना हुआ है, ये उनकी निगाह में नहीं है। उसकी हम लिखित में भी शिकायत कर चुके हैं 15 दिन पहले डीएम साहब को, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उस सैयद को नहीं हटा रहे हैं और जिसकी शिकायत नहीं की है उस मंदिर को हटा दिया, उस मंदिर को तोड़ दिया, और जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं उसको नहीं हटा रहे हैं लोग। तो हमारी जिलाधिकारी से यही मांग है कि जिस सैयद की शिकायत की है पहले तो वो सैयद हटना चाहिए, और आपने मंदिर को तोड़ा हनुमान जी के, उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराएं, उस मंदिर को पुनः बनवाएं, क्योंकि वह सड़क से काफ़ी दूर है। तो यहाँ जिला मजिस्ट्रेट ने हमको 8 दिन का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी नियम के हिसाब से कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी और जो अवैध सैयद है उसको हटाया जाएगा। खबर गोंडा से है, जहां बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ग्रामीण सड़कों के निर्माण को लेकर नाराज दिखे। सांसद ने ग्रामीणों इलाकों में सड़कों के खराब हालत को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी सड़कों पर तो काम हुआ, लेकिन ग्रामीण सड़कें छूटती जा रही हैं। बता दें कि सरगंज सांसद ने ग्रामीण सड़कों की खस्ता हालत पर निगरानी समिति की बैठक में मुद्दे को उठाया, जो खासकर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें बनी थी, जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और जिसने बनाया था उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, अब वह विभाग से चला गया है। तो ऐसे सड़कों के मरम्मत और रखरखाव के लिए जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया है, गोंडा से लेकर बहराइच तक, उसमें निकाल करके आ रहा है कि बड़ी सड़कों पर तो हमारा ध्यान है, लेकिन हमारे देवीपाटन मंडल में ग्रामीण सड़कों की हालत खराब है और हम लोगों ने शासन को अवगत कराया है। आज निगरानी समिति की बैठक थी, जिसमें जनपद के सभी विधायक, सांसद या उनके प्रभारी यहाँ पर मौजूद थे और जिले के जिलाधिकारी, एसपी, सीएमओ सहित लगभग सारे अधिकारी थे। इस बैठक में जैसे पुरानी बैठक की कुछ बातें होती है जिसको हम उठाते हैं, पहले उसकी समीक्षा की जाती है कि उसके अनुपालन में क्या हुआ, और कुछ नए विषय निकल करके आते हैं। उसी संबंध में बैठक हुई। बैठक बहुत अच्छे माहौल में रही। मैंने क्या, सभी जनप्रतिनिधियों ने ये इस मुद्दे को उठाया कि ग्रामीण सड़कें जो हैं लगातार खराब हो रही हैं। विशेष करके प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी थी, जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और जिसने बनाया था उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, वो विभाग को चला गया। तो ऐसी सड़कों के मरम्मत के लिए, रखरखाव के लिए की ज़रूरत है। और मैंने जो अभी क्षेत्रों का दौरा करता हूँ, गोंडा से बहराइच तक मैं दौरा करता हूँ, तो उसमें निकल करके ये आ रहा है कि बड़ी सड़कों पर तो हमारा ध्यान है, लेकिन हमारे देवीपाटन मंडल में ग्रामीण सड़कों की हालत ख़राब है और उसको हम लोगों ने एक
शासन को अवगत कराया है कि ग्रामीण सड़कों पर भी ध्यान दिया जाए, उसके रख रखाव का, रिपेयर का। खबर जनपद के कस्बा चौमुहा से है, जहां 6 साल के बच्चे का 2 दिन पहले अपहरण कर लिया गया था। वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चे का अपहरण करने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके साथी मौके से भाग जाने में सफल रहे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अगवा हुए बच्चे का स्कूल बैग, अवैध असलहा और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की। बता दें कि जैत थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बा चौमुहा से 2 दिन पहले स्कूल से घर लौट रहे 6 साल के भानु प्रताप सिंह को 2 बाइक सवार बदमाश अपहरण कर ले गए थे। पुलिस की सक्रियता के चलते बदमाश बच्चे को जंगल में छोड़कर फरार हो गए थे। इसके बाद बच्चे को ग्रामीणों के सहयोग से सकुशल बरामद कर लिया गया। इस मामले में बच्चे के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी थी। सोमवार की दोपहर चौमुहा बड़ौता मार्ग पर बदमाशों की गतिविधि की जानकारी मिलने पर पुलिस और एसओजी टीम ने बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से भाग जाने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश चौमुहा निवासी गोवर्धन उर्फ कुल्ली पुत्र पूरन सिंह। इस संबंध में एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार अभियुक्त की फिलहाल तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के पीछे का कारण जमीनी विवाद बताया गया है। सूत्रों के अनुसार 6 वर्षीय भानु प्रताप के पिता बच्चू सिंह की जमीन को बदमाश जबरन बिक्री कराना चाहते थे। दबाव बनाने के लिए ही बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था। 26 को दिन में 12:15 बजे के आसपास भानु प्रताप उर्फ देव नाम के एक 6 वर्षीय बालक का चौमुहा के पास से 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा अपहरण किया गया था, जिसके संबंध में थाना जैत पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बच्चे की सकुशल बरामदगी उसी दिन हो गई थी। आज उस घटना में शामिल अभियुक्त के बारे में जानकारी मिली। इस जानकारी के तहत हमारी एसओजी की टीम और जैत पुलिस की टीम ने उनकी घेराबंदी की और यहाँ पर उस घेराबंदी में बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश गोवर्धन उर्फ कल्ली जो चौमुहा का ही रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है, उसको अस्पताल भेजा गया है। गोवर्धन के पास से उस घटना में शामिल मोटरसाइकिल और उस बच्चे का बैग, जो स्कूल बैग था, वो अवैध शस्त्र और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। दूसरे अभियुक्त की पुलिस तलाश कर रही है, जल्द से जल्द उसको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी और उसके लिए हमारी कई टीमें लगी हैं। जल्दी से जल्दी उसको भी पकड़ के जेल भेजा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।